पार्टी से ना हमारे महापुरुष जड़े हैं ना हम डरेंगे। गोलियां हमने 2 अप्रैल 2018 को जो हमारा आंदोलन हुआ था उसमें गोलियां हमने खाई थी और 14 अपने नौजवान साथियों को हम लोगों ने कुर्बानी दी। क्या हम डर गए? नहीं डरेंगे, क्योंकि हमारी कुर्बानियां देना बड़ी बात नहीं है। हमारे लोग अगर कुर्बानी देने से हमारे लोगों को अधिकार मिल जा रहा है तो मैं कहता हूं कि सबसे पहला आदमी होगा दीपक सम्राट जो कि कुर्बानी देगा। किस दलित के पास 5 बीघा ज़मीन है? किस दलित के पास जो है 65,000 रुपया महीना का इनकम है? आप पहले इस चीज़ का एनालिसिस किए? ये नहीं किए। अगर नहीं किए तो आपको ये कतई जो है अधिकार नहीं है कि वंचित वर्ग के लोग के भावनाओं के साथ मजाक किया जाए, खिलवाड़ किया जाए। कॉलेजियम सिस्टम जो है आज सदियों से चला आ रहा है और एक जगह नहीं हर जगह। मैं बता दूं कि जितने ठेके निकलते हैं उसमें वर्गीकरण करके दिखाएं, जितने पेट्रोल पंप हैं उसमें वर्गीकरण करके दिखाएं, जितने यूनिवर्सिटियां हैं उसमें कुलपति कौन कौन है उसका वर्गीकरण करके दिखाएं। कहीं एक भी उदाहरण दिखाइए जहां पर शेड्यूल कास्ट ने शेड्यूल कास्ट के ऊपर अत्याचार किया हो। हमें अधिकार इसीलिए नहीं मिला था कि छुआछूत और भेदभाव इस समाज में बहुत ज़्यादा होता। आज भी आप देखे होंगे कोई अगर शेड्यूल कास्ट का विधायक भी बन गया है ना उसको सदन में कुर्सी से पीट दिया जाता है। भीम आर्मी हमेशा से रोड पे रही है। जो भी हमारे खिलाफ कानून बने हैं या हमारे खिलाफ कोई भी ऐसा काम हुआ है उसके विरुद्ध में भीम आर्मी अपना कड़ा स्टैंड लेकर के, चूँकि भीम आर्मी जुल्म और अत्याचार के खिलाफ जो है इसी के लिए जानी जाती है। तो हमारा स्टैंड क्लियर है कि हम इसका विरोध करेंगे और अंत तक विरोध करेंगे। हमारे अपने लोगों को अधिकार दिलाना हमें आता है और कैसे दिलाएंगे वो भी हमें आता है। जिस दिन सरकार में आएंगे फिर इनको मालूम चलेगा कि वंचित वर्ग को कैसे अधिकार दिया है। तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जब से ये कहा गया है कि SC/ST के आरक्षण में अब सब्सिक्वेशन होगा, यानी आरक्षण में भी बंटवारा होगा, तब से लेकर के दलित समाज में बहुत बड़ा आक्रोश है। और उसके बाद जो है वो सुप्रीम कोर्ट को लोग चेतावनी दे रहे हैं कि आप ये फैसला बदलिए वरना हम लोग जो है वो 2 अप्रैल 2018 की तरह आपको औकात दिखाने का काम करेंगे। मेरे साथ भीम आर्मी का वरिष्ठ नेता हैं दीपक सम्राट जी। इनका क्या कहना है, ये किस प्रकार से सोच रहे हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। स्वागत है सबसे पहले। धन्यवाद आपको, जय भीम आपके दर्शकों को। सुप्रीम कोर्ट ये बोला है कि हम आरक्षण में जो है वो बंटवारा करेंगे SC का, क्या आप लोग का रुख है, क्या ये होने देंगे आप लोग? सुप्रीम कोर्ट जो है संविधान से ही संचालित होता है और संविधान लिखने वाले डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने दलित समुदाय और बहुजन समाज को हक अधिकार और शेड्यूल कास्ट को SC/ST को जो है अनटचेबिलिटी के आधार पर जो है आरक्षण दिया, प्रतिनिधित्व दिया। ये सुप्रीम कोर्ट को कोई अधिकार नहीं है कि इस आरक्षण को वर्गीकरण करे, लेकिन हमारे ही कुछ लोगों ने पिटीशन डाल करके छल से और ये काम करवाया गया, लेकिन इनके मंसूबे पूरे नहीं होने वाले हैं। इसलिए फैसला तो देती हैं, तब मंसूबा कैसे नहीं पूरा होगा? आप एक बात बताइए कि आप जो है सरकार में रह करके जो काम नहीं कर रहे हैं वो सुप्रीम कोर्ट से करवा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के अंदर अगर इस तरीके से अगर ईमानदारी है, अगर उनका नियत सही है तो सबसे पहले न्यायपालिका में वर्गीकरण करके दिखाएं। ये जो कॉलेजियम सिस्टम को खत्म करने की बात कर रहे हैं। बिल्कुल, कॉलेजियम सिस्टम जो है आज सदियों से चला आ रहा है और एक जगह नहीं हर जगह। मैं बता दूं कि जितने ठेके निकलते हैं उसमें वर्गीकरण करके दिखाएं, जितने पेट्रोल पंप हैं उसमें वर्गीकरण करके दिखाएं, जितने यूनिवर्सिटियां हैं उसमें कुलपति कौन कौन है उसका वर्गीकरण करके दिखाएं। अगर इनकी नीयत अगर सही होती तो जिन मेस्तर समाज के लोग जो कि सफाई कर्मी लोग हैं वो शेड्यूल कास्ट के ही लोग हैं, इनको जो है अगर इनका नियत सही रहता तो उनको सरकारी दर्जा दिया जाता। वो 5,000 6,000 पर जो है गटर में घुस करके काम करते हैं। इनका नियत ये नहीं है कि उनको जो है मुख्य धारा से जोड़ा जाए, इनकी नियत ये है कि उसी रास्ते से आरक्षण को समाप्त किया जाए। मैं बता रहा हूँ कि EWS जब लागू हुआ उसका क्या क्राइटेरिया था। 8 लाख जिस आदमी के पास सालाना का इनकम हो, 5 बीघा ज़मीन हो, क्या वो आदमी गरीब होगा? किस दलित के पास 5 बीघा ज़मीन है? किस दलित के पास जो है 65,000 रुपया महीना का इनकम है? आप पहले इस चीज़ का एनालिसिस किए? ये नहीं किए। अगर नहीं किए तो आपको ये कतई जो है अधिकार नहीं है कि वंचित वर्ग के लोग के भावनाओं के साथ मजाक किया जाए, खिलवाड़ किया जाए।
आप लोग जो हैं वो कह रहे हैं कि हम इसके खिलाफ हैं। ये तो सच तो बात ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट कहा है कि दलितों में जो जातियाँ है, जो चमार है, जो दुसाध है, जो उसके बाद जो है वो पासवान है, उनको नीचे आप लोग जो नीचे जातियाँ उसको देखना नहीं चाहते हैं, उसको आगे बढ़ने नहीं देना चाहते हैं, और आप लोग कह रहे हैं कि गलत है। कहीं एक भी उदाहरण दिखाइए जहाँ पर शेड्यूल कास्ट ने शेड्यूल कास्ट के ऊपर अत्याचार किया हो। हमें अधिकार इसलिए नहीं मिला था कि छुआछूत और भेदभाव इस समाज में बहुत ज़्यादा होता है। आज भी आप देखे होंगे, कोई अगर शेड्यूल कास्ट का विधायक भी बन गया है ना, उसको सदन में कुर्सी से पीट दिया जाता है। कोई मुखिया भी, उत्तर प्रदेश का मैं उदाहरण दे रहा हूँ, मुखिया मजबूत आदमी होता है, कई बार मुखिया बहुत अच्छे संपन्न परिवार से, उस आदमी का घर तोड़ दिया गया जातीय हिंसा में। आप एक बात बताइए कि आप कितना भी बड़े हो जाइए, आज उच्च शिक्षण संस्थानों में भी हमारे बच्चे अगर पढ़ने के लिए जाते हैं ना, तो वहाँ पर भेदभाव होता है और उन्हें फांसी नहीं भी लगाते हैं ना, किसी तरीके से उनको मरवा दिया जाता है। आप रोहित मुल्ला को आप देखे होंगे, उतना बड़ा होनहार लड़का को जो है इन लोगों ने षड्यंत्र के तहत मरवा दिया। तो ये जो है भागीदारी, अगर इनको देने की नीयत रहती ना, तो यहाँ हर जगहों पे भागीदारी हमारे देते, हर जगहों पे शिक्षाएं हैं ना जो कि हम मुख्य धारा जोड़ सकते हैं। कौन ऐसा इनके पास जो है योजना है जो कि उन लोगों के लिए आप चलाए हैं? क्या कभी शेड्यूल कास्ट की जिनका नाम लिया है, जिन कास्टों के नाम, ये कभी विरोध में खड़े हुए हैं? नहीं खड़े हुए हैं। तो ये कहना उनका गलत है। पहले वहाँ पर वर्गीकरण करके देखें जहाँ पर ये लोग सदियों से कब्जा करके रखे हैं, मस्जिदों, मंदिरों में, मठों में। आप मैं बता दूं कि जितने प्राइवेट सेक्टर है उसमें आरक्षण नहीं है, वहाँ पर कौन बर्बादी कर रहा है? तो ये गलत बात है और ये जो फैसला है इसका हम लोग कड़ी विरोध करते हैं। कीजिएगा आप लोग आगे क्या कीजिएगा? इसका विरोध देशव्यापी हो रहा है और बहुत बड़ा भीम आर्मी क्या करेगी? भीम आर्मी हमेशा से रोड पे रही है। जो भी हमारे खिलाफ कानून बने हैं या हमारे खिलाफ कोई भी ऐसा काम हुआ है, उसके विरुद्ध में भीम आर्मी अपना कड़ा स्टैंड लेकर के, चूँकि भीम आर्मी जुल्म और अत्याचार के खिलाफ जो है इसी के लिए जानी जाती है। तो हमारा स्टैंड क्लियर है कि हम इसका विरोध करेंगे और अंत तक विरोध करेंगे। हमारे अपने लोगों को अधिकार दिलाना हमें आता है और कैसे दिलाएंगे वो भी हमें आता है। जिस दिन सरकार में आएंगे फिर इनको मालूम चलेगा कि वंचित वर्ग को कैसे अधिकार दिया है। तो मैं इनको भी दिया जाएगा। जो लोग आज सिस्टम में बैठ करके और न्यायालयों में जो है ये उल्टे सीधे फैसले सुनाते हैं ना, इनको भी हम सिखाएंगे। जो लिखा जाता है कि नॉट एप्लीकेबल, नॉट फाउंड सुटेबल, तो इनको हम लोग बताएंगे कि किस तरीके से इसमें आपको मालूम है ना, ऐसे ऐसे होनहार बच्चे हैं जो कि क्रिकेट में अच्छे कर रहे हैं, फुटबॉल में अच्छे कर रहे हैं, हर जगह हम अच्छे कर रहे हैं। बहुत सारे जगहों पे आरक्षण नहीं है। सड़क पे उतरिएगा तो लाठी चलता है, गोली चलता है, उससे कैसे पार पाइए? देखिए, लाठी से ना हमारे महापुरुष जड़े हैं ना हम डरेंगे। गोलियां हमने 2 अप्रैल 2018 को जो हमारा आंदोलन हुआ था उसमें गोलियां हमने खाई थी और 14 अपने नौजवान साथियों को हम लोगों ने कुर्बानी दी। क्या हम डर गए? नहीं डरेंगे, क्योंकि हमारी कुर्बानियाँ देना बड़ी बात नहीं है। हमारे लोग अगर कुर्बानी देने से हमारे लोगों को अधिकार मिल जा रहा है तो मैं कहता हूं कि सबसे पहला आदमी होगा दीपक सम्राट जो कि कुर्बानी देगा। हमारे लोगों को, हम तो इसीलिए लड़ रहे हैं ना कि वंचित वर्ग को जो है अधिकार दिला दें, तो हम कुर्बानी देने के लिए रेडी है। लेकिन हमारे लोगों के साथ, उनके भावनाओं के साथ खिलवाड़ न किया जाए, उनका जो अधिकार है दिया जाए, न कि ऐसा किया जाए कि उस समाज को बांटा जाए। और ये बांटने का जो कार्य कर रहा है ना सुप्रीम कोर्ट और बीजेपी के लोग, RSS के लोग, ये इनके मंसूबे पूरे नहीं होने वाले हैं, चूँकि युवा जागरूक है और बेहतर तरीके से काम कर रहा है। हम अपने समाज को सुरक्षा करना जानते हैं, इनकी ज़रूरत नहीं है। और ये हमारे लिए इतना रहनुमा न बने ये, और इनकी टीम सदियों से जो है ना, ये तो बोले हैं कि मैं जो हूँ दलितों के अधिकार, मैं दलितों का नेता तो हूँ लेकिन उनके अधिकार के पक्ष में नहीं हूँ। इनके पूर्वज बोले हैं। इनकी ये तो अपने बाप की जगह पर कोई जज बनता है, कोई फूफा के जगह पर बनता है, कोई अपने परिवार के अन्य सदस्य की जगह पर बनता है। हमारे लिए जिस दिन सिस्टम लागू हो जाएगा ना, मैं बता दूँ कि 5 साल भी नहीं लगेंगे। आप जाएंगे, यहाँ पर टाइटल देख करके लोगों को न्याय मिलता है। थाने में आप जाइएगा तो हमारे लोगों का FIR दर्ज नहीं होता है। वहाँ पर कॉलेजियम सिस्टम कब लागू होगा? पैसे दे करके जो है ये लोग जो है अन्य केसों को जो है दबवा देते हैं, बलात्कारियों को छुड़वा देते हैं। इनकी नीयत सही नहीं है और इसका कड़ा विरोध होगा। देशव्यापी आंदोलन खड़ा होगा। आज शाम तक जो है हो सकता है हमारे राष्ट्रीय कोर कमेटी से कोई ऐसा फैसला आए, और नहीं भी आएगा तभी भी रोड पर उतरेंगे हम लोग। ये दीपक सम्राट और पूरा विरोध करने के लेकर के भीम आर्मी और इनके जो कार्यकर्ता हैं मूड बना लिए हैं। बहरहाल इन चीज़ों को लेकर के आप क्या सोच रहे हैं, प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। पेज पर देख रहे हैं तो पेज को भी लाइक और फॉलो जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले खबरों के साथ, तब तक बहुत बहुत धन्यवाद।